ठीक है, ऑन है सर। तो आप दिल्ली से हैं? जी, मैं बेसिकली यूपी से हूँ बट दिल्ली में स्टे कर रहा हूँ। अच्छा, तो दिल्ली में जॉब है कोई? जी जी जी। अच्छा, तो आपका कुंभ जाना हो पाया कि नहीं हो पाया अभी तक? नहीं, एक्चुअली आई एम मुस्लिम। अच्छा, आप उसमें, अरे कोई बात नहीं है, ठीक है। आप लोग की तो एंट्री बैन करा दी है लोगों ने। तो ठीक है जी, ठीक है, बट आई कैन स्टिल आस्क क्वेश्चंस, राइट? तो आपका जो मतलब बीजेपी का यहाँ पे आपका जो 27 साल बाद रिटर्न हुआ है दिल्ली में भी, सो हाउ डू यू फील अबाउट इट? आई होप सो कि जो गलतियाँ केजरीवाल ने करी हैं वो उससे सीख के कुछ आगे, आई होप सो कि बीजेपी कुछ बेहतरी करे। वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। ओके जी। और जो अभी ये रिपोर्ट आई है पोल्यूशन बोर्ड की, जो महाकुंभ में जो संगम का पानी है उसको लेके कि वो नहाने लायक नहीं है, तो बट ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इज रिफ्यूटिंग कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। तो व्हाट डू यू फील अबाउट इट कि कौन झूठ बोल रहा है यहाँ पे? लाइक रिपोर्ट गलत है या सही में ऐसा कुछ? देखिए, मेरा मानना है कि महाकुंभ में जो है मतलब कि आपकी एक आस्था जुड़ी हुई है, आपकी एक वो है। अगर मान लीजिए वहाँ पे थोड़ा सा गवर्नमेंट का थोड़ा सा तो बनता है कि आप मतलब कि उस चीज़ को साफ़ सफाई में रखें कि अगर आप इतनी दूर से आ रहे हो, एक हॉलीडे प्लेन है, तो ये गवर्नमेंट की थोड़ी सी तो जिम्मेदारी बनती है। अभी मुझे इतना तो आइडिया नहीं है कि वहाँ का एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ मैं, बट हाँ मैंने सुना था इस बारे में, तो मुझे इसका ज़्यादा जी। अच्छा, जो इससे आपने ये तो न्यूज़ सुनी, स्टैम्पीड हुआ है कई जगह, नई दिल्ली स्टेशन पे भी हुआ है, तो मैंने कई लोगों से बात की तो वो बोल रहे हैं कि इसमें सरकार क्या कर सकती है, भीड़ इतनी ज़्यादा है, पब्लिक मान नहीं रही है। तो आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? पब्लिक की ज़्यादा गलती है या गवर्नमेंट को थोड़ा अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए? पब्लिक तो जाएगी यार, मतलब कि इसमें पब्लिक की क्या गलती है? भीड़, पब्लिक को आप कैसे ब्लेम कर सकते हो? सबसे मेन चीज़ आपको अरेंजमेंट का है। सबसे बड़ा रोल तो कॉन्स्पिरेसी, आपको अरेंजमेंट करना आना चाहिए ना। आप ट्रेनें बढ़ा दो, आपको दिख रहा है कि हाँ भाई इतना ज़्यादा है तो आप ट्रेन एक्स्ट्रा चलाओ। जनरल में अभी ट्रेनों का बहुत बुरा हाल चल रहा है। मैं डेली जाता हूँ अपने होम टाउन, तो मुझे भी पता है मैं जनरल से कैसे वो करते हैं। जनरल की बोगियाँ कम हो चुकी हैं, अभी ज़्यादा स्लीपर हैं, तो मतलब बहुत रेलवे में तो बहुत ज़्यादा भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। काफ़ी मिसमैनेजमेंट है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अभी भी। मतलब कि मुझे नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हुए हैं। वंदे भारत चल रही है, टाइम मिल जाएगा। वही अभी वंदे भारत को आप दिखाते हो कि वंदे भारत, बट वंदे भारत हर किसी के लिए नहीं है। अब मान लीजिए मैं जॉब वाला हूँ, मैं डेली अगर मेरा हर वीक का जाना है, मैं हर वीक वंदे भारत से नहीं जा सकता। वंदे भारत में भी लिमिटेड सीट है, मैं करता भी हूँ तो मतलब कि लिमिटेड होते होगा, एकदम कुछ नहीं, वो होते होगा, बट मतलब कि आपके पास 10 साल हो, चाहे वंदे भारत हो चाहे नमो भारत हो, ये तो डेवलपमेंट होते होगा। हम एकदम से एक्सपेक्टेशन करने लगे, वो तो बेवकूफ़ी है। वो तो है। जब स्टार्टिंग में ट्रेन आई थी इंडिया के अंदर, वो चाहे एक्सपेक्टेशन के लिए ही ट्रेन लेके आई थी, लेकिन अब हम लोगों ने उसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ करना सीख लिया है ना। अगर वो नहीं भी आते, मान लो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आते ही नहीं, हमारा एक्सपेक्टेशन करते ही नहीं, जैसे आज हम अमेरिका से या रशिया से इक्विपमेंट्स खरीदते हैं ना, हम वैसे खरीदते, तो हम ये नहीं कह सकते बिल्कुल भी कि सारी की सारी गलती सिर्फ जो है, जो पूरा का पूरा स्टार्टअप है उसकी है। सब तरफ देखिए, इसमें सबसे बड़ा रोल है वो कॉन्स्पिरेसी का है। अच्छा, आप जिस महाकुंभ की बात कर रहे हैं जी, इसके अंदर आप एक बात बताइए ना, अभी तो महाकुंभ को उठा के आप देख रहे हैं, उससे पहले भी ट्रेनों को डिरेल करने की कोशिश की गई है, ये नहीं की गई। तो आपको लगता है मतलब ये जो अभी जो ये चल रहा है कि नई दिल्ली में स्टैम्पीड भी हुआ कि रेलवे मिनिस्टर जो है हमारे, उनको रिजाइन करना चाहिए, ऐसा आपको लगता है? वो क्यों रिजाइन करेंगे? मतलब जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए ना कि जैसे अब रेलवे में अगर मिनिस्टर है, कोई सी घटना हो रही है। एक बात बताइए, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई इवेंट आप देख रहे हैं पिछले 100 साल से जहाँ एक साथ 50 करोड़ लोग आए हों? सऊदीया के अंदर भी लोग मुश्किल से 1-2 करोड़ ही जाते हैं, 1 करोड़ भी मुश्किल से जाते होंगे। तो हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है ना, तो हमारे यहाँ तो ज़्यादा लोग आएंगे ही। इसको आप पॉपुलेशन पे नहीं डाल सकते ना, इसको आप डाल सकते हैं किस चीज़ के ऊपर, कि जो इवेंट कम से कम एक सेंचुरी के बाद आया है। आप पॉपुलेशन कम भी होते तब भी वहाँ पे लोग ज़्यादा ही पहुँचते, तो उस हिसाब से मैनेजमेंट भी होना चाहिए ना फिर। मतलब वो आप ये कहना है कि भारत की पॉपुलेशन ज़्यादा, वहाँ पे तो फॉरेन कंट्रीज से भी लोग आए हैं। अच्छा, जो भगदड़ मची वहाँ पे जिसमें जितने लोग मरे, देखिए वो उसका जिम्मेदार कौन है? भगदड़ मची कुछ अपने आप नहीं होता कुछ भी। अच्छा, भगदड़ आपने क्या देखा वहाँ पर जिस टाइम पे ये सब हुआ? अखिलेश जी के बहुत सारे जो कार्यकर्ता थे वो जय जय के नारे लगा रहे थे वहाँ पर,
उन्होंने लाल झंडे हाथ में ले रखे थे, अखिलेश जी के ही लोग। अच्छा, ये कहाँ देखा आपने? मतलब मैं तो नहीं देख पाया ये तो। हम वहीं थे, हमने खुद देखा अपनी आंखों से। अच्छा, मीडिया आपने भी देखा सर ऐसा कुछ कि जहाँ भगदड़ हुई वहाँ पे जब कुंभ में स्टैम्पीड हुआ तो अखिलेश जी के लोग थे वहाँ पर? वहाँ का तो मैंने कुछ देखा नहीं, नाम तो गए वहाँ थे। गया। नहीं, ऐसा तो न्यूज़ में आ जाता तो कौन जिम्मेदार है? आपको क्या भगदड़ लगता है? मची भी नहीं, भगदड़ मचवाई गई है। जिम्मेदारी तो प्रशासन की होती है, वो बात ठीक है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। पब्लिक जो होती है ना, पब्लिक एक रेस हो जाती है, तो यार सबसे पहले मैं घुसूंगा, मैं जाऊंगा सबसे अब पहले। ममता जी को ही अब देख जब लीजिए आप। इतनी भीड़ लगी हुई है, मेरे को ये बताओ, इतनी भीड़ है, पब्लिक को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए। मैं देखो, मुझे भी बड़ा दुख है कि 18 लोग उस भगदड़ में चले गए। वो तो बिल्कुल- मेरी उसमें पूरी संवेदनशीलता है उनके साथ। वो तो एक ठीक बहुत है। बड़ा लेकिन नुकसान है ये हमारा सबका। लेकिन इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी भी है। जब ये इंक्वायरी देखो, इंक्वायरी हो रही है, जी जब इंक्वायरी का रिजल्ट आएगा तो देखना उसमें लाल टोपी वाले ज़्यादा निकलेंगे। ये नाम नहीं ले रहे, मैं सीधा नाम ले रहा हूँ लाल अखिलेश जी टोपी का। वाले निकलेंगे ये सब आजकल दिल्ली में? अरे दिल्ली में क्या होता है, पूरे इंडिया में भारत- पहले पूरे भारत अरे में वो ऐसा तो हो रहा है भाई साहब। वो तो सोच रहे हैं कि पता नहीं 37 सीटें मैंने ले ली हैं, तो पता नहीं, वो तो अपने आप को किंग समझ रहा है अनऑफिशियल। देखिए सारी बात मुझे जो एक बात समझ में आ रही है, कॉन्स्पिरेसी निकलेगी और ये सारा है ना बाद में सब चिट्ठा। देखो ऐसी बात नहीं है कि भगदड़ उनके राज में नहीं हुई, लाल टोपी वालों के राज में। पहले महाकुंभ आया था 2013 में। 2013 में किसकी सरकार थी वहाँ पर? हाँ, नहीं वो तब भी हुई है, तब उससे तब सवाल। पर 36 अब लोग जिसकी मरे। सरकार है अब उनसे सवाल देखो, करेंगे। तो उन्होंने तो ये तो जिम्मेवारी ले रही है ना, उन्होंने तो जिम्मेवारी नहीं। आजम खान की स्टेटमेंट देखी है आपने? कुछ नहीं लिया था उन्होंने भाई आजम साहब। खान कहता है, कुछ नहीं लिया था। यार, ये हो गया, ये हो जाता है। रिजाइन करने के पीछे भी इतने गए लोग नहीं यहाँ था आते हैं, हो जाता है। ली तो थी ना लेकिन इसमें जिम्मेदारी। प्रशासन उसको को जिम्मेदारी लेना, आप नहीं कैसे ठहरा बोल दोगे? सकते। आप जिम्मेदारी किसी मेरी हम गलती है, मैं इंक्वायरी रिजाइन कर रहा हूँ। वो तो- रिजाइन तो मैं शास्त्री जी ने भी कहता हूँ, कर दिया था तो वैसे। प्रशासन की है जिम्मेदारी। रेल मंत्री थे शास्त्री जी भी, लेकिन रिजाइन तो रेलवे उन्होंने में भी कर दिया ऐसे- था। आप गलती आप मानो, आप रिजाइन ऐसे करो। बहुत सारी दुर्घटनाएं यहाँ हुई हैं रिजाइन करने का रेलवे के मतलब ही नहीं बनता, हम तो देखिए, नहीं ये चाहेंगे है कि बिल्कुल रिजाइन टचवुड के करें। अभी 18 लोग गए हैं। कई ऐसी घटनाएं भी हुई हैं इंडी गठबंधन के राज में, जगन्नाथ मिश्रा के राज में। पूरी की ट्रेन जो है ना, नीचे पुल के नीचे ही गिर गई सारी अच्छा, ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन पुल टूटा अभी आप खुद ही नीचे। देखिए ना। ऐसे मतलब ऐसी घटनाएं हुई हैं। लेकिन तो मैं अभी ये कम कहूँ, लोग फिर भी इसमें कम हुए हैं। देखो बात सुनो, आप सही कह रहे हो, पॉपुलेशन का बर्डन तो हमारे ऊपर है यहाँ। और फिर ये 144 साल बाद जो ये आया ना, ये कुंभ का ये मोनी, तो उसमें क्या है, लोगों को रेस रहती है यार, हम पहुँचे। अभी तक देखो 50 करोड़ लोग जो है ना होली ट्रिप ले चुके हैं, 50 करोड़। वहाँ लोगों को रेस रहती है। अब वहाँ भी देखो, वहाँ भी जो महाकुंभ में भी हुआ ना, वहाँ भी लाल टोपी हुआ। वहाँ पर क्या है, वो देखो पब्लिक कहती है सबसे पहले हम लगाएं, सबसे पहले हम डुबकी लगाएं यार, शाही स्नान हो रहा है। अच्छा सर, इस पे मेरे का वो एक सवाल था मेरा। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा, पोल्यूशन बोर्ड की रिपोर्ट आई है, वो बोल रहे हैं कि जो कुंभ में गंगा का पानी है वो नहाने लायक नहीं है, कि उसमें जो मल की मात्रा है वो नहाने का जो सेफ्टी मेजर है उससे कई गुना ऊपर है। तो इस पे क्या आपको लगता है कि वो रिपोर्ट सही है कि मतलब नहाने लायक पानी नहीं है फिर भी लोग जाके नहा रहे हैं? क्योंकि योगी जी ने तो मना कर दिया कि ये सब झूठ है, ये ऐसा कुछ नहीं उसके है। बाद एक रिपोर्ट और भी हिडनबर्ग आई की है। रिपोर्ट भी आई थी एक। उसके बाद एक रिपोर्ट और भी आई है। बहुत सारी वो रिपोर्ट भी है। एक है, नहीं, पर ये पानी तो- पीने लायक है। पर ये तो मतलब पोर्टेबल उत्तर वाटर। प्रदेश अरे, पोल्यूशन बोर्ड आप की एक रिपोर्ट बात है। तो जैसे बताइए। हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट तो बाहर से आई थी, ठीक है, हाँ, नहीं, ये वो तो उत्तर बाहर- प्रदेश पोल्यूशन जब बोर्ड की दिल्ली के रिपोर्ट अंदर है। सुनिए, तो जब पोल्यूशन पे आ रहा हूँ मैं अभी, जब दिवाली आने वाली होती है तो पोल्यूशन की बहुत सारी रिपोर्टें आती हैं। जब न्यू ईयर पे पूरी दुनिया के अंदर फायर क्रैकर्स पे किए जाते हैं, पूरी दुनिया में बम पटाखे फोड़े जाते हैं, तब कहीं से कोई पोल्यूशन की रिपोर्ट नहीं आती। या आती है तो नई दिल्ली में तो हटा दिया ना, नई दिल्ली में तो अब हटा दिया केजरीवाल को। केजरीवाल का मैटर ही नहीं है ना ये। मतलब वो pollution- रिपोर्ट गलत है आप बोल रहे हैं? ये तो आप भी अच्छी तरह जानते हो मैं क्या बोलना नहीं, चाह पर रहा वो हूँ। रिपोर्ट तो उत्तर प्रदेश पोल्यूशन बोर्ड ने निकाली, मतलब गवर्नमेंट खुद गवर्नमेंट निकाली है ने ना। निकाली है, उत्तर प्रदेश मैं शासन भी ने तो वही निकाली कह रहा है। हूँ, हमारे यहाँ तो दिल्ली उत्तर के प्रदेश अंदर- शासन झूठ बोल रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं अगर वो रिपोर्ट गलत है तो? ये इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसको इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं कहेंगे तो उत्तर क्या प्रदेश कहेंगे? में तो सरकार बीजेपी की है, सरकार पिछले 50 सालों से बीजेपी की नहीं है। तो रिपोर्ट तो अभी आई है ना सर। गेम क्या है, सत्ता में भले ही आप बैठे हुए हो, लेकिन सत्ता में आपके बैठने से बहुत पहले मैं बैठा हुआ हूँ अंदर सिस्टम के अंदर, तो ये ब्यूरोक्रेसी के रूप अंदर में। वाले लोगों की सफाई करने में कितना टाइम लगेगा? 2 बार तो ऑलरेडी जीत चुकी है 10 साल से आप बीजेपी। मुख्यमंत्री बनोगे किसी स्टेट के, आपके स्टेट के अंदर कुछ जो है टर्माइट्स होंगे तो उनको निकालने में आपको कितना टाइम लगेगा? मैं आपसे पूछता हूँ। यार मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं फिर बताऊंगा मैं बताओगे आपको। ना? आप पक्का बिल्कुल बताओ। बताओगे ना? ये तो बना दो मुख्यमंत्री का अभी पक्का अभी बताऊंगा आपके आपको। घर में कोई गलत आदमी घुस जाए,
हाँ। आपके घर में कोई गलत आदमी घुस जाए जिसको आप पहचान ना पाए, बट कौन है ये गलत आदमी, ये कैसे पहचानेंगे हम लोग कि हमारे देश में कौन गलत आदमी घुसे हुए हैं, या ये कैसे पहचाना जाए? जब हमारे देश के अंदर कोई भी दुर्घटना होती है ना, कुछ भी होता है और ये कह दिया जाए इस सरकार के टाइम पे ऐसा हो रहा है, इस सरकार के टाइम पे तानाशाही आ गई है, वहीं से हमें जो है पहचानना शुरू कर देना चाहिए कि किसकी कैसी मानसिकता है। और मतलब एक सवाल बात तो तो बता दीजिए। करंट गवर्नमेंट से ही पूछा जाएगा ना। सवाल करंट गवर्नमेंट से इसलिए पूछ जाएगा क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है उसको दलदल मिला है, दलदल को साफ करना है, उसको गंदगी का दलदल। कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? इस दलदल को कितने टाइम में फैलाया गया है, मेरी इस बात का जवाब दीजिए। इस दलदल को 20 साल में फैलाया गया है, 50 साल में फैलाया गया है, 100 साल में फैलाया गया है, 200 साल में फैलाया गया है, या 1000 साल में फैलाया गया है? मेरी इस बात का बस छोटा सा आंसर दीजिए। तो पूरा 75 साल और आपके घर को मैं तोड़ दूं जाकर, अभी मैं आपके घर को, अभी भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन मैं तोड़ दूं, तो कहना चाह रहे हैं मतलब मुझे तोड़ने में आपके घर को एक घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। 2014 से पहले मतलब हमारा घर तोड़ा जा रहा था। मतलब आप इस बात को नहीं स्वीकारेंगे कि अब से पहले जो सरकारें चल रही थी उनके टाइम पर टेररिस्ट अटैक भी हो रहे थे, इंडिया में ही हो रहे थे ना। सब पुलवामा कब हुआ है? पुलवामा कब हुआ है? पुलवामा पे आएंगे। हाँ, तो बीजेपी के टाइम पर ही हुआ है। हाँ, तो इस सरकार में भी हो रहा है वो क्या? तो सर कौन सा? बीजेपी सरकार में भी तो हो रहा है ताज वो पे तो। अटैक हुआ इस सरकार के अंदर। मुंबई 93 का बम धमाका इसी सरकार में पुलवामा हुआ है। में 40 दिल्ली के लोग अंदर- मर गए दिल्ली सर। के अंदर बम ब्लास्ट इसी गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है। उस सरकार से पूछ रहे थे, अब जो अभी हो रहा है वही सरकार। मेरे दोस्त, ये सरकार बहुत अच्छे से है, इसी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कराया, उसको भी झूठ बोल दोगे कि वो भी गलत था, या वो हुआ ही नहीं। भाई अब ये तो नहीं हुआ बिल्कुल जो हुआ। केस आया उस पर पूछ रहे हैं ना। मैं भी आपके सामने केस ही रख रहा हूँ। अच्छा मेरे को बस अच्छा, एक बात तो बताओ, बताइए। एक बात बताओ, अच्छा, अभी भाई कुछ साहब, भी भाई होता साहब, है सुनिए, तो आप मैं कैसे- ये अरे बोलूं सुन तो लीजिए, अरे सुन तो कि लीजिए। इस सरकार के राज में हुआ है ये, तो ये कितना सही है कि आप बोलो कि पहले भी तो हुआ है, पहले हुआ था वो नहीं कर पाए, एक सेकंड, इसीलिए तो नए लोगों को लाए हैं। मैंने ये कब कहा कि उस सरकार के टाइम पे हुआ है तो इस सरकार के टाइम पर होता है, उसको जस्टिफाई करेंगे हम। अच्छा अब यही बोल रहे थे नहीं, आप? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ये आप उसका मीनिंग निकालना चाह रहे हो। ठीक है, ठीक है, आप बताओ मैं ये बताओ। कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आप अभी वीडियो बना के बात कर रहे हो, हाँ। इस सरकार के टाइम पे जो कुछ गलतियां हो रही हैं या कुछ क्राइम हो रहे हैं, क्या वैसे ही मीडिया उस सरकार से भी पूछती थी? सोनिया गांधी जी, जब सोनिया गांधी जी से क्वेश्चन पूछा था एक ना, मिनट, और सोनिया गांधी जी से क्या क्वेश्चन पूछा आप था? ये बताइए। क्या बनाती हैं, कुकिंग कैसे करती हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते थे। आम कैसे खाते हैं ये तो नहीं पूछा, कम से कम आप बटुआ रखते हैं कि नहीं ये तो नहीं कम से कम पूछा। तो आप पूछ लीजिए जाकर। अच्छा आप ये बताइए, आपको किसी ने रोका है? प्रधानमंत्री ने अब कितनी देखिए, प्रेस अब कॉन्फ्रेंस देखिए, की है? आपके- प्रधानमंत्री ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? अच्छे, मनमोहन सिंह ने कितनी की थी? मनमोहन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते थे? अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए होती है? नहीं, प्रेस किस लिए होती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है काम करना। अच्छा मोदी जी इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे क्योंकि काम इतना कर रहे अच्छा हैं एक वो। सेकंड, मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उससे उनकी कैपेबिलिटी का क्या कनेक्शन है? अरे तो जनता सवाल कैसे अच्छा, हम पूछेगी? काम ना करें, बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहें और आके राहुल जी आए और हमारे जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वो फाड़ के फेंक दे हमारे तो सामने। मीडिया कैसे सवाल करेगी ये प्रधानमंत्री से अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे तो? हमारे देश में जो लुटेन मीडिया है ना, हाँ हमारे देश में जो जीनियस राजदीप सरदेसाई जैसे लोग हैं, रविश कुमार जैसे लोग हैं, इस गोदी मीडिया को हम बहुत अच्छी तरह जानते गोदी मीडिया तो दूसरे हो गए, ये तो हैं। अगेंस्ट है। रविश कुमार ब्रांड एम्बेसडर है गोदी मीडिया का। नहीं गोदी मीडिया तो वो है जो मोदी को सपोर्ट करते हैं। सुनो, अभी केजरीवाल हारा है ना, हाँ गोदी मीडिया बर्बाद हो गई। तो गोदी मीडिया में तो वैसे आज तक और अगर आप रिपब्लिक टीवी आता है। राजनीति को समझने वाले 1% भी होते ना, अगर राजनीति को समझने वाले 1% भी होते, मैं कहाँ बोल रहा हूँ बहुत जल्दी पकड़ लेते। ठीक है, मैं क्या और कहाँ बोल रहा हूँ। अभी ममता ने कहा था मृत्यु कुंभ, कहा था नहीं कहा था? कौन ममता? जानते नहीं जानते हैं ममता को? हाँ जो नक्सलिस्ट की गवर्नमेंट चलाती है, मैं साफ बोल रहा हूँ, जो अर्बन नक्सलिस्ट को पालती है ना अपने पास, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन्होंने कहा था मृत्यु कुंभ है वो। क्या यही बात वो जो हज में जाके लोग मर जाते हैं हर साल, 2024 में भी मरे हैं, और यहाँ तो मुश्किल से 30, 35, 50 लोगों का आंकड़ा आ रहा है, वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग मरते हैं हज के अंदर। हज के साथ मृत्यु शब्द जोड़ सकती है वो? वो तो उसको पूछना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं जोड़ सकती, वहाँ के जो मुसलमान हैं ना, जिन पर उसकी सरकार खड़ी हुई है, जो अर्बन नक्सल्स हैं, वो सर काट देंगे उसका। अगर अपने एक ही पापा की है ना ममता, तो ये बोल के दिखाए। मैं और मीडिया वाला पूछ के कोशिश करूंगा हमारा मीडिया वीडियो वाला- वहाँ तक पहुँचे। आप जाए ये बात उससे पूछ के दिखाएं, हम मानेंगे हाँ फिर आप मीडिया वाले हैं। अच्छा ठीक है, ये अच्छा आप अब मेरे को बस एक चीज़ बता दो कि अब जो हमारा आगे का जो 5 साल का फ्यूचर है तो उसमें क्या क्या हो कि हमारा इंडिया प्रगति की तरफ चले, और देखिए, क्या क्या बदल जाए, मीडिया क्या क्या के- हो जाए। और अगर केजरीवाल अपनी सीट जीत जाता है तो पूरे साल मीडिया के लिए केजरीवाल एक जोक होता,
नरेंद्र मोदी के सामने हीरो कितना खड़ा करने के लिए वो हार गया, तो आप अब क्या इशू बना देंगे ये वाला मुद्दा कि जमुना साफ करो, ये करो, वो करो, लेकिन हमारे क्या मुद्दे हम बता रहे हैं। हाँ आप ये बताइए मुझे। CAA पूरे देश में लागू हो, ये मेरा मुद्दा है। अच्छा वो तो सरकार ने खुद रोल बैक कर दिया वैसे। हाँ तो हम खुद अच्छा, कह रहे हैं। हाँ, आप बताइए, ठीक है। CAA पूरे देश में लागू हो। हाँ ठीक, एक हो गया प्लेसेस ये, ऑफ वर्शिप एक्ट उखाड़ कर फेंक दो, 2 हो गए। वक्फ बोर्ड एक्ट उखाड़ कर फेंक दो, मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट उखाड़ कर फेंक दो, अच्छा ठीक है, सेक्युलरिज्म उखाड़ कर फेंक दो, ये हमारे मुद्दे तो हैं। मतलब और ये कॉन्स्टिट्यूशन जला दे हम लोग ये बेसिकली, है, संविधान जला दें बेसिकली, आप यही बोल रहे हो। संविधान तो उसी दिन जल गया था जब सेक्युलरिज्म डाला गया था। आतंकवादी, जिस आतंकवादी महिला ने, इंदिरा गांधी ने, मुझे पता आप ये काट दोगे, ठीक है, नहीं मैं कुछ नहीं काटूंगा, मैं कुछ नहीं काटूंगा भाई। इंदिरा गांधी जो KGB की एजेंट थी, KGB को तो आप जानते होंगे, हाँ पर ये एजेंट के ये कहाँ से पता चला आपको? ये मेरे को KGB नहीं की पता आर्काइव चला। पढ़ लो, कहाँ KGB की मिलेगी आर्काइव पढ़ आर्काइव? लो, इंटरनेट पे मिल जाएगी, अमेज़न पे मिल जाएगी। सही है, हाँ, मैं पढ़ूंगा, ये KGB मेरे की को नहीं आर्काइव पता पढ़ लेना, था। ठीक है, और छोड़ो मोसाद की पढ़ लेना, और मोसाद का भी नहीं पता था मेरे ठीक को। है, ये सब पढ़ लेना, पता लग जाएगा। मोसाद कहाँ की है वैसे? इजराइल की। इनको भी पता है, मस्करी कर रहे हैं आपके साथ। नहीं सही में मेरे को नहीं पता है मोसाद, मेरे को इजराइल का बस ये पता है कि इजराइल की है एक इनकी एजेंसी। आर्काइव पढ़ना, और ज्यादा नहीं, हमारे जो रो एजेंसी है ना, हमारी जो RNW है, इंटेलिजेंस है वर्ल्ड की मिसाल। ठीक है, उसको पढ़, उनकी जो ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के ऊपर, नूरुल हसन उस टाइम पे क्या कर रहा था, जब 1975 के बाद इंदिरा गांधी की सरकार आई, वो कम्युनिस्टों के साथ में मिलकर कैसे बैठी, और कैसे उसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को, नूरुल हसन ने जब यूनिवर्सिटी बनाई थी ना, JNU क्यों बनाई थी, ठीक है, जानते आप ये सब कुछ हो। भाई कुंभ का पानी गंदा है कि नहीं ये बता दीजिए। ये बात होती है टॉपिक से हटने की। सुनिए मेरी बात, हम सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं, हमारे देश में, अच्छा, सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए ठीक है, सुनिए हाँ, सुनिए बताइए, हमारे देश के अंदर, सुनिए, अब मैं उस टॉपिक पे आता हूँ जो आपका फेवरेट है, मणिपुर पे आते हैं। भाई हमारा आपको कैसे पता? हमारा फेवरेट टॉपिक, चलो ठीक है, भाई, मणिपुर पे आते हमारा हैं। favorite topic पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट वेरियर 11 के हाथों नेहरू ने जलवा दिया। आज नेहरू की लगाई हुई आग हम भुगत रहे हैं, अच्छा भाई पानी ठीक गंदा है। नेहरू ने जो आतंक फैलाया ना, हाँ, हमारी नदियों को गंदा करने वाला भी नेहरू सरकार से शुरुआत हो गई थी। मैं कह रहा हूँ गंदा है, मैं उस रिपोर्ट के ऊपर नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ गंदा है, और उसको साफ किया जाएगा। कैसे? हैं? कब? हैं? जब आपके और हमारे जीवन में। अच्छा एक बात बताइए, अभी तक साफ नहीं हुआ, तब तक पूछा नहीं कब? अब सडनली ये सरकार 10-15 सालों से आई है, तो हम कह रहे हैं सरकार के हाथ में जादू की छड़ी दें, हम गिली छू सरकार हिलाए, सब कुछ ठीक। गवर्नमेंट रिपोर्ट अब आई है ना। गवर्नमेंट रिपोर्ट पहले भी आती थी, लेकिन मार्क्सिस्ट उनको आगे, जो कल्चरल मार्क्सिस्ट थे ना, वो उनको आगे आने नहीं देते थे। जब बरखा दत्त मिनिस्ट्रियाँ सेट करती थी ना, जब बरखा दत्त मिनिस्ट्रियाँ सेट करती थी ना कि इसको ये पोर्टफोलियो मिलेगा, इसको वो पोर्टफोलियो मिलेगा, तब ये बातें नहीं होती थी। अब आग लगी हुई सर है। आपकी जानकारी बहुत, या तो हमारी जानकारी से अलग है, या आप कुछ और पढ़ रहे हो, या मैं मेरे कुछ पास- और पढ़ रहा हूँ। मैं तो वो बता रहा हूँ जिसको सुनकर जो क्या है सबका? अर्बन नक्सलिस्ट होते हैं, बरखा दत्त है, तो पत्रकार उनको होना चाहिए। ठीक है, जो अर्बन नक्सलिस्ट होते हैं उनकी आग लग जाती है। कौन से अर्बन नक्सलिस्ट? कपिल सिब्बल जैसे हो गए, हर्ष मंदर जैसे हो गए, इनकी आग लग जाती सिंह है। भी जैसे हो। यार दिग्विजय सिंह जैसे हो गए, जो दिग्विजय सिंह बोल रहा था ना आतंकवादी हमले पर कसाब के ऊपर, कि जो सैफरन टेरर है, बोला था ना, ऑन रिकॉर्ड है, उस हरामजादा ने इस बात को बोला था ना, वही उन्हीं आतंकवादी की वजह से 2008 का हमला हुआ था ताज के ऊपर, ठीक है, ये सब आप जानते हो। आपकी बात अच्छी बन जाएगी, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, थैंक यू सो मच भाई।